हेलो एवरीवन। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ धाम एक ऐसा मंदिर है जो साल में सिर्फ 6 महीनों के लिए खुलता है। हर साल अप्रैल या मई के महीने में केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस साल भी 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और पहले ही दिन 30,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंचे। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले भक्त के लिए मोक्ष के सारे द्वार खुल जाते हैं और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत काल के अंत में शिवजी ने यहाँ पे स्वयं प्रकट होकर पांडवों को मोक्ष का रास्ता दिया था। तो चलिए आज बात करते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ ऐसे रहस्यों या यूं कहें कि कुछ ऐसे चमत्कारों के बारे में जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मंदिर के निर्माण और स्थापना से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। केदारनाथ धाम को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इसका वर्णन सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है, जिसे 7वीं सदी में लिखा गया था। पौराणिक कथाओं की माने तो केदारनाथ धाम का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव की तलाश में काशी यात्रा के लिए रवाना हुए, क्योंकि वो भगवान शिव के दर्शन करके युद्ध में हुए सभी पापों से मुक्ति पाना चाहते थे। लेकिन ये जानने के बाद भगवान शिव खुद को एक बैल के रूप में बदलकर उत्तराखंड में जाकर छिप गए और भगवान शिव जिस जगह पे छुपे थे उसे आज गुप्त काशी कहा जाता है। और पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वो काशी से होते हुए उत्तराखंड की तरफ चले गए। भगवान शिव वहां पे जमीन के नीचे छिपे थे, लेकिन बैल के रूप में उनके पीठ वाला हिस्सा यानी कुबड़ और उनकी पूंछ जमीन से बाहर थी। इस वजह से भीम ने उन्हें ढूंढ लिया और भीम ने जब उस बैल की पूंछ पकड़कर उसको वहां से निकालने की कोशिश की तो उसके सिर वाला हिस्सा टूटकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जाकर गिरा और जो पीठ वाला हिस्सा था यानी कि कुबड़ था वो वहीं पर तिकोने शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। इसी वजह से केदारनाथ धाम का शिवलिंग तिकोने आकार का है, जबकि ऐसा शिवलिंग कहीं और देखने को नहीं मिलता। और इसी दौरान उस पहाड़ के 2 हिस्से हो गए, जिन्हें नर और नारायण के रूप में जाना जाता है। ऐसी ही एक और कहानी केदारनाथ धाम को लेकर कही जाती है, जो भगवान शिव से संबंधित है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि असुरों से बचने के लिए देवताओं ने जब भगवान शिव की सहायता मांगी तो वो एक बैल के रूप में प्रकट हुई, जिसका नाम कोडारम बैल था। इस बैल में असुरों का नाश करने की शक्ति थी। इस बैल ने अपने नाखूनों और सींगों से असुरों का सर्वनाश कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने इन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। बताया जाता है कि इसी बैल के नाम पे इस धाम का नाम केदारनाथ धाम रखा गया है। केदारनाथ धाम से थोड़ी ही दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर स्थित है, जिन्हें इस जगह का क्षेत्रपाल कहा जाता है, क्योंकि भैरवनाथ हमेशा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। केदारनाथ धाम जाने वाला हर यात्री भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाता है। ऐसा माना जाता है कि भैरवनाथ के दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि जब 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के पट बंद रहते हैं तो उस समय भैरवनाथ ही इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। केदारनाथ धाम के पीछे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जिन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और आदि शंकराचार्य जी द्वारा इस मंदिर की पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटका राज्य के वीराशैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया था और ये परंपरा आज तक भी जारी है। आज भी केदारनाथ धाम में यही ब्राह्मण पूजा अर्चना और देखभाल का काम करते हैं। मंदिर में पूजा अनुष्ठान और सभी काम आज भी कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। केदारनाथ धाम के शिवलिंग की बात की जाए तो ऐसा शिवलिंग कहीं और देखने को नहीं मिलता। कहा जाता है कि भीम ने जब बैल को जमीन से निकालने की कोशिश की तो उसके पीठ वाला हिस्सा वहीं पर रह गया और एक तिकोने शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। और इस बैल के बाकी हिस्से भी अलग अलग जगह पे जाके गिरे। जिन जिन जगहों पे ये बैल के हिस्से जाके गिरे उन्हें सम्मिलित रूप से पंच केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। एक रहस्य केदारनाथ धाम में जलने वाली अखंड ज्योत को लेकर है। इस मंदिर में गोवर्धन पूजा के दिन अखंड ज्योत को जलाया जाता है और उसी दिन से मंदिर के पट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट वापस खोले जाते हैं तो ये जोत वैसे की वैसे जलती पाई जाती है जैसे कि अभी अभी यहाँ पूजा अर्चना का कार्य किया गया हो और अभी अभी जोत को जलाया गया हो। केदारनाथ धाम को एक डिजास्टर प्रूफ जगह माना जाता है। 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक एक ऐसा टाइम पीरियड आया था जब यहाँ की सभी माउंटेन रेंजेस और सभी प्लेसेस पूरी तरीके से बर्फ में ढक चुके थे, जिस वजह से इस एरिया में बहुत नुकसान होता था। जिस भी जगह पर चट्टाने और पत्थर गिरते वो जगह पूरी तरीके से नष्ट हो जाती। इस टाइम पीरियड को मिनी आइस एज भी कहा जाता है। लगभग 400 साल चले इस मिनी आइस एज ने यहाँ की कई इमारतों को ढेर कर दिया। जब ये पीरियड खत्म हुआ तो सामने आया हजारों साल पुराना केदारनाथ धाम मंदिर, जो अब भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा था। इस मंदिर पर जब रिसर्च और स्टडी की गई तो इस पर कुछ येलो कलर की लाइंस देखने को मिली, जिनसे ये पता चला कि इस मंदिर से कई बर्फ की चट्टानें आकर टकराई थी, लेकिन इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। साथ ही रिसर्च में ये भी पता चला कि ये मंदिर 400 सालों तक पूरी तरीके से बर्फ के नीचे रहा था और 2013 की उत्तराखंड फ्लड के बाद इस बात को और भी बढ़ावा मिला। उत्तराखंड में तबाही मचाने वाली ये बाढ़ केदारनाथ धाम के मुख्य मंडप का एक पत्थर तक नहीं ला पाई थी। इस इंसिडेंट के बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर पर रिसर्च की तो ये पता चला कि केदारनाथ धाम मंदिर को डिजास्टर प्रूफ एरिया को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉक टेक्निक का यूज किया गया है, जिसमें पत्थरों को आपस में फंसाकर एक मजबूत जोड़ बना दिया जाता है ताकि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स भी इनको अलग ना कर सके। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरलॉक टेक्निक को अर्ली 1900 में डिस्कवर किया गया था, जबकि हमारे पूर्वज इतने सालों पहले ही केदारनाथ मंदिर को बनाने में इस टेक्निक का यूज कर चुके थे। जहां एक तरफ इस मंदिर का एडवांस आर्किटेक्चर हमें हैरान कर देता है, वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर के डिजास्टर प्रूफ होने का कारण एक विशाल पत्थर को भी बताया जाता है। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में एक भयानक बाढ़ आई थी, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। पहाड़ों से आने वाले पत्थरों और चट्टानों ने केदारनाथ के आसपास की सभी बस्तियों को नष्ट कर दिया था। वहाँ के सभी होटल, सभी दुकानें, सब कुछ तहस नहस हो चुका था। लेकिन केदारनाथ धाम मंदिर और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो बिल्कुल सेफ थे और खुद को बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर के अंदर आ गए थे। इस समय एक बड़ा सा पत्थर बाढ़ के साथ मंदिर की तरफ आया, लेकिन ये पत्थर मंदिर से कुछ ही दूरी पर आकर रुक गया। इसके बाद मंदिर की तरफ जितने भी चट्टानें और पत्थर आए वो या तो इस पत्थर से टकराकर नष्ट हो गए या फिर इस पत्थर से टकराकर उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। ऐसे ही बाढ़ का पानी भी इस पत्थर से टकराकर 2 हिस्सों में बंट गया और ये देखकर सब लोग बहुत हैरान थे। पूरे समय ये पत्थर मंदिर की रक्षा करता रहा। इस पत्थर को भीमशिला नाम दिया गया और आज भीमशिला केदारनाथ धाम का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर आने वाले यात्री भीमशिला की भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।